हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 9 का नंबर है आज। चैप्टर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये स्टार्ट करने जा रहा हूं। एक और बड़ा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट। 9th के बच्चों, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, ये पता है मुझे। लगभग जितने भी ऑनलाइन क्लास चल रहे थे स्कूलों के, उन सब के सेमेस्टर अब आने वाले वीक्स में हैं। तो बच्चों, फिर आपके लिए मैंने फटाफट चैप्टर 4 कंप्लीट करने का फैसला किया है। चैप्टर 4 शायद आज कल परसों 3 दिन में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो भैया बने रहिए। आपको चैप्टर 3 तक में भी कुछ डाउट्स होंगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैप्टर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रैक्टिस सेट 4.1। चलिए शुरू करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन आपको 7th 8th 9 में सब कुछ सीखते चले आए हो, उसी से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स फाइंड द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रेशियो फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। जैसे ये है 72 एंड 60, तो फर्स्ट नंबर हुआ 72, नेक्स्ट नंबर हुआ 60। तो रेशियो मतलब बस बच्चों इस तरह से आपको रेशियो फाइंड आउट कर लेना है। आपको देखना है कि ये किससे कैंसिल हो सकता है। मुझे दिख रहा है कि ये 2 से भी कैंसिल हो सकता है, 4 से भी कैंसिल हो सकता है, पर अगर कोई बड़ा नंबर अगर आपकी नजर में आ जाए तो बड़ा इजी हो सकता है। जैसे ये 12 से भी कैंसिल हो रहा है, 12 6 12 5। तो अगर आपको टेबल्स वगैरह ज्यादा अच्छे से आते हैं तो ये बहुत इजी हो जाएगा। नहीं तो बच्चों आप नॉर्मली 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए, आपको वो टेबल चूज करना होता है जिस टेबल में दोनों आ जाए। जैसे 12 के ही टेबल में आ जाता है 72, 12 6, और 12 के ही टेबल में आ जाता है 60, जैसे कि 12 5। सेम टेबल होना चाहिए बच्चों कैंसिल करने के लिए। आई होप आपको डिवीजन के ये बेसिक रूल्स पता है। सेम टेबल क्यों ले लेते हैं बच्चों? सो दैट वो आप कैंसिल कर पाए। जैसे इसमें देखिए 12 और 12 कैंसिल हो जाएंगे, है ना। ये 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा और आपको बचेगा 6 एंड 5। देखिए, तो आपका आंसर हुआ 6:5। ये इस तरह से आप कैंसिल आउट कर लेते हैं। ध्यान रखिए, आप धीरे धीरे भी जा सकते हैं, 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। 38 57, अभी देखिए टेबल की ही बात है भाई, टेबल की बात है। ये 19 के टेबल में आता है। 19 2 19 3, फिर वही होगा बच्चों, 19 और 19 कैंसिल हो जाएगा, हमें बचेगा 2 एंड 3, यानी आंसर हुआ 2:3। नेक्स्ट इज 52 एंड 72। भाई ये आता है 13 के टेबल में। 13 4 13 6, तो 13 और 13 कर देते हैं कैंसिल और बच जाएगा 4/6। तो 4/6 को भी बच्चों आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 2 2 3, अभी भी ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है। 2 2 और 2 3। फिर यहां पे बच्चों 2 और 2 कैंसिल हो जाना चाहिए। ये हो गया 2 और 2 कैंसिल, बच गया 2/3, यानी कि आंसर हुआ 2:3। तो ये पहले 3 सम्स हैं बच्चों। सिंपल सी बात है। इसमें आप फ्री हैंड यूज कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से भी कैंसिलेशंस कर सकते हैं। जैसे मैं इसे फिर से 2 से शुरुआत कर सकता था, पर आपको अगर बड़े टेबल आते हैं तो ये बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों 700 एंड ₹308। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि रिड्यूस फॉर्म ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड क्वांटिटी। क्वांटिटी में आप ध्यान रखिए बच्चों, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे ये रुपीस है, ये भी रुपीस है, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब आप डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए मैं इसे 2 से शुरुआत कर रहा हूं। बड़ा नंबर है ना, तो आप छोटे से शुरुआत करिए। जब आप 2 से करते हैं तो देखिए 700 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, मतलब ये 350 आ जाएगा, है ना। 2 3 6, 1 बच गया, 10 हुआ, 2 5 10, फिर 2 0 0। फिर आप इसे 2 से कैंसिल करते हो तो 154 आ जाता है, यानी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। आ जा भाई, ठीक है, आ रहा होगा। सो 2 और 2 कैंसिल हो जाने के बाद बच्चों बचेगा 350 एंड 154। अब ये भी मुझे दिख रहा है कि 2 से कैंसिल हो सकता है। लास्ट में 0 दिख रहा है और 4 दिख रहा है, तो करिए 2 से कैंसिल। जब आप 2 से कैंसिल करते हो तो ये आ जाता है 2 × 175, ये आ जाता है 2 × 77। फिर से आप करेंगे 2 और 2 कैंसिल इस तरह से। अभी भी देखिए क्या ये किसी से कैंसिल हो रहा है। एक चांस दिख रहा है मुझे 7 से दिख रहा है, तो चलिए 7 से करके देखते हैं। 7 से किया तो 25 आ जाएगा, 7 से किया तो 11 आ जाएगा।
राइट बच्चों, आपको पता ही है 7 से डिवाइड किया, देखो 7 2 ज़ा 14, 3 बच गया 35 हो गया, 7 5 ज़ा 35 और ये 7 11 ज़ा 7। अभी 7 7 भी यहाँ पे हो गया कैंसिल, ये बच गया 25/11। यही आपका फाइनल आंसर है 25:11। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है ₹14 एंड ₹12 एंड 40 पैसे। तो भैया यहाँ पर एक रुपीज में है, एक रुपीज और पैसे में है। तो बच्चों ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए, इसे एक सेम यूनिट कर देना चाहिए। यहां पर सब कुछ पैसे में कन्वर्ट करना ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे ₹14 का मतलब हुआ सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1400 पैसे, और 12 रुपीज 40 पैसे के लिए आप क्या करेंगे, इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करिए 1200 हो जाएगा, और ये 40 यानी कि 12 इंटू 100 प्लस 40 यानी कि 1200 प्लस 40 यानी कि 1240 पैसे। तो भैया मैंने रुपीज को कर दिया पैसे में सब कुछ, अब ये सेम यूनिट हो गया है। अब सेम यूनिट हो गया है बच्चों, तो वी कैन डू इट। यहां पर सिंपल सी बात है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, एक सिंगल जीरो कैंसिल। अब सोचिए 140 और 124 का क्या किया जाए। जहां तक मुझे लग रहा है ये 2 से पहले कैंसिल कर लिया हम लोगों ने, तो भैया 2 से कैंसिल किया तो 2 इंटू 70 और 2 इंटू 62 आ गया। अब 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, ये इस तरह से। उसके बाद 70 को भी कैंसिल किया 2 से, और 62 को भी 2 से किया, 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, ये हो गया 2 और 2 कैंसिल। अब 35 और 31 ये दोनों के दोनों नहीं कैंसिल हो पाएंगे, को प्राइम नंबर्स हैं, एक ही टेबल में दोनों नहीं आते, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर 35:31। तो आप इस तरह से छोटे छोटे नंबर, देखिए इस पेज पे मैंने सब छोटे छोटे नंबर से स्टार्ट किया हुआ है पहले कैंसिलेशन करना। और क्या ध्यान दिया आपने कि यूनिट होना चाहिए सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 लीटर्स एंड 2500 मिलीलीटर्स। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, यानी कि 5 लीटर इज इक्वल टू 5000 ml। अब इजी है, पहला क्वांटिटी है 5000 ml, सेकेंड क्वांटिटी है 2500 ml, तो रेशियो होगा 5000/2500। यहां पर भैया पहले आप मोटे तौर पे क्या देख पा रहे हैं कि 0 और 0 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, इनके दोनों 0 और इनके दोनों 0, आई एम सॉरी। तो ये 2 0 और ये 2 0 हो जाएगा कैंसिल। अब बच्चों 50 और 25 बच जा रहा है, जिसको हम 25 2 ज़ा 25 1 ज़ा कर सकते हैं, 25 कैंसिल, 2/1 जिसका मतलब हुआ 2:1। वैसे भी 5 लीटर का आधा ही होता है 250, तो 2:1 ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। इसमें सम नंबर 4 क्या कहता है, 3 years 4 month, 5 year 8 months। तो बच्चों सब कुछ मंथ में कर देना अच्छा रहेगा। ईयर्स 1 ईयर मतलब 12 मंथ, तो 3 इंटू 12 कर देंगे, और मंथ तो वैसे ही ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 36 + 4 यानी कि 40 मंथ्स। फिर 5 year 8 मंथ के लिए हम क्या करेंगे, 5 इंटू 12 + 8 यानी कि 12 5 = 60 + 8 यानी कि 68 मंथ। तो इस तरह से हमने हमारी क्वांटिटीज को पूरा का पूरा मंथ में कन्वर्ट कर दिया। अब जब दोनों का यूनिट सेम हो गया बच्चों, दोनों मंथ ही है, तो 40 और 68 का रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 4 पहले 2 से, वैसे 4 से कैंसिल हो सकता था ये शायद, हाँ, तो चलो पहले 2 से कैंसिल कर दिया, 2 इंटू 20, 2 इंटू 34, 2 और 2 कर देते हैं कैंसिल, ठीक है। अब फिर से मैं ले लेता हूँ 2 से, 2 10 ज़ा 2 17 ज़ा, 2 और 2 कैंसिल, अब बच गया 10/17 जो कि हमारा फाइनल आंसर है। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे ज़रूरी बात क्या थी, थिंग्स को सेम यूनिट्स करना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.8 किलोग्राम एंड 1900 ग्राम, तो इसको ग्राम में करना बेटर रहेगा। तो किलोग्राम मतलब होता है 1000 ग्राम, सो 3.8 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, यह आ गया 3800 ग्राम्स। अब हम इसका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, 3800/1900। भाई पहली नज़र में दोनों 0 हो गया कैंसिल, 38/19 ये 19 के टेबल में आता है बच्चों, 19 2 ज़ा 19 1 ज़ा 19 हो जाएगा कैंसिल, ये आ गया आपको 2/1 यानी कि 2:1। तो इस तरह से इसका रेशियो हो गया फाइंड।
फिर इसमें है 6, 7 मिनट्स 20 सेकेंड, 5 मिनट्स 6 सेकेंड, मिनट्स यानी कि 60 सेकेंड, तो आप कर लीजिए इनको सेकेंड्स में। जैसे 7 मिनट्स मतलब 7 इंटू 60, ये हो गया 420 प्लस 20 यानी कि 440। 5 मिनट्स 6 सेकेंड मतलब 5 इंटू 60, ये हो गया 300 प्लस 6 यानी कि 306 सेकेंड्स। अब दोनों क्वांटिटी हो गए बच्चों सेकेंड्स में। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं रेशियो। 440 अपॉन 306, तो पहली नज़र में तो ये 2 से कैंसिल कर दिया मैंने, 2 इंटू 220 एंड 2 इंटू 153। तो भैया जब भी देखिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये जब हम 2 से कर रहे हैं इसका मतलब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 से जब इसको डिवाइड करते हो तो 220 आ जाता है, इसको 2 से आप डिवाइड करते हो 153 आ जाता है। 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल। अब फिर से क्या 220 और 153 किसी एक टेबल में आते हैं? बिल्कुल नहीं आते। तो यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, 220:153। इसमें बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। अब आ गए हम नए क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियो। जैसे परसेंटेज का मतलब क्या होता है? जिसमें डिनोमिनेटर 100 हो जाए। एनीथिंग आउट ऑफ 100 इज कॉल्ड परसेंटेज, राइट बच्चों। तो इस तरह से यहां पर परसेंटेज दिया हुआ है, इसको हमें रेशियो में बदलना है। तो 75 अपॉन 100, तो मैं देख सकता हूं कि ये तो ठीक है, 25 से कैंसिल हो सकता है। 25 3 जा, 25 4 जा, 25 हो जाएगा कैंसिल। 3 अपॉन 4, ये हमारा हो गया रेशियो 3:4, वेरी इजी। नेक्स्ट है 44 अपॉन 100, मतलब 44 अपॉन 100, भाई ये 4 से कैंसिल हो रहा है। 4 इंटू 11, 4 इंटू 25, 4 कैंसिल, ये बच गया 11 अपॉन 25 यानी कि 11:25। थर्ड है 6.25%, यानी कि ये बच्चों, अब इसमें थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ पे बच्चों देखो डेसिमल है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो अगर मैं ये डेसिमल हटाना ही चाहता हूँ, रिमूव ही करना चाहता हूँ, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई विथ 2 zeros, यानी कि 100 से मुझे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उससे होगा क्या, ऊपर का डेसिमल गायब हो जाएगा, ये 625 हो जाएगा, और नीचे 100 से मल्टीप्लाई करने पे 2 0 बढ़ जाएंगे, यानी कि नीचे हो जाएगा 10,000। देखिए डेसिमल रिमूव हो गया बिकॉज मैंने 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये बड़ा ही सुंदर है बच्चों। 25 का स्क्वायर होता है 625, और 25 4 जा 100 होता है, यानी कि ये 400 आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 25 इंटू 25 और नीचे आ जाएगा 25 इंटू 400। फायदा 25 कैंसिल, ये 25 1 जा 25 बच्चों, और ये 25 16 जा हो जाएगा 400। 25 कैंसिल और बच गया 1:16 आपका फाइनल आंसर। तो ये आप कह सकते हो कि इसमें का ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था, 6.25%। तो इस तरह से हमने परसेंटेज को रेशियो में चेंज किया। यहाँ पे बच्चों डिनोमिनेटर में 100 ऑलरेडी दिया हुआ था, इजी था, लेकिन अगर सिर्फ परसेंटेज दिया है तो आप डिनोमिनेटर में 100 अपने आप अज्यूम कर लेंगे। फोर्थ है 52 अपॉन 100, 4 से कैंसिल कर देते हैं। चलो 2 से कैंसिल कर दिया, 2 इंटू 26, 2 इंटू 52, 2 कैंसिल। 26 50 को फिर से 2 से कैंसिल करते हैं, 2 इंटू 13, 2 इंटू 25, 2 कैंसिल। अब 13 और 25 बच्चों नहीं होगा कैंसिल किसी से, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 0.64%। ठीक है, डेसिमल फिर से 2 डिजिट हटाना है बच्चों, तो नीचे 2 0 बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा 64 अपॉन 10,000। अब 8 इंटू 8, 8 इंटू 1250, जब आप 8 से डिवाइड करते हो तो ये हो जाता है कैंसिल। 8 और 8 कैंसिल हो जाइए भाई, 8 और 8 कैंसिल, ये इस तरह से 8 और कैंसिल। अभी भी बच्चों ये 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 4 जा, 2 इंटू 625, 2 और 2 कैंसिल। ठीक है, अब ये कैंसिल ना हो पाएगा, यानी कि 4:625। ओके, तो इस तरह से आपके बेसिक क्वेश्चंस खत्म हो गए बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, पर ये सबसे अलग, सबसे हट के वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 3 पर्सन्स कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days। 3 लोगों को 8 दिन लगते हैं। एंड टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days, हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। तो इसको हम जरा एक टेबल फॉर्म में समझते हैं। जब नंबर ऑफ पर्सन्स 3 हैं तो नंबर ऑफ डेज लग रहा है 8, तो हमें पर्सन्स नहीं पता और नंबर ऑफ डेज हमें पता है कि 6 हैं।
तो बच्चों इस केस में होता क्या है, जितने कम पर्सन उतना ज्यादा दिन, और जितने ज्यादा पर्सन होंगे उतने कम दिन लेंगे। सिंपल सी बात है बच्चों, समझो अगर किसी घर को बनाना है, उसको 10 आदमी मिलके बना रहे हैं, अगर 10 मजदूर लगे हुए हैं, समझो कि उसको कंप्लीट करने में पूरे महीने लग जा रहे हैं, 30 दिन लग जा रहे हैं। तो अगर 20 मजदूर लग जाएं तो थोड़ा तो डे कम हो जाएगा ना, 25 दिन 20 दिन कुछ तो कम हो जाएगा ना बच्चों। तो ऐसे सच टाइप जिसमें कोई एक क्वांटिटी बढ़े तो कोई एक क्वांटिटी कम हो जाए, जिसमें कम ज्यादा हो जाता है बच्चों, ऐसे वाले रेशियो को हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। ये आपने 8th में देखा हुआ है बच्चों। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में होता क्या है बच्चों कि इनवर्स प्रोपोर्शन में ऑलवेज द प्रोडक्ट इज सेम। इनवर्स प्रोपोर्शन में ऑलवेज प्रोडक्ट इज सेम। इनवर्स प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, ध्यान रखना, जिसमें एक क्वांटिटी बढ़े और एक क्वांटिटी कम होता रहे तो उसे हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये बात मैं बता देता हूं क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसलिए 3 into 8 इज इक्वल टू x into 6। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता बच्चों तो रेशियो इक्वल होता, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है इसलिए प्रोडक्ट इक्वल है। काम तो इजी हो गया, ये हो गया 3 8 24, सो x इज इक्वल टू 24/6 यानी कि 6 4 यानी कि 6 दिन में काम कंप्लीट करने के लिए। देखिए पहले 3 थे तो 8 दिन लगा, अब 4 जन हो गए तो 6 दिन लग रहा है। लास्ट में आप आंसर लिख डालिए, therefore 4 persons are required to build the house in 6 days। ऑलराइट बच्चों, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है हमारे पूरे चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। बच्चों ये जो है ना 15:25, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, मतलब डिनोमिनेटर हमें 100 लाना है। तो इसको करने का तरीका तो एक तो बड़ा डिफिकल्ट मेथड भी है कि भाई दोनों को हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, या सिंपल सा एक काम करिए कि 15/25 का मेरा टारगेट क्या है कि इसका डिनोमिनेटर 100 लाना है, इसका डिनोमिनेटर 100 लाना है। तो मैं अगर ये 100 में कन्वर्ट होगा तो ये कितने में कन्वर्ट होगा, न्यूमरेटर कितने में कन्वर्ट होगा, तो वो अज्यूम कर लेते हैं x। अब इसका आंसर निकालना इजी हो जाएगा बच्चों। मैं क्या करूंगा, x को इधर ही रखूंगा और 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो x इज 15/25 इंटू 100। ये मेथड बच्चों बहुत इजी मेथड है। 25 1 25 4 कैंसिल हो जाएगा, 25 4 कैंसिल हो गया। अब 15 इंटू 4 करेंगे आप तो आ जाएगा 60%। बहुत इजी हो जाता है ये, ठीक है ना। 47/25 को भी आप x/100 मतलब परसेंटेज में करना है तो उसको कंपेयर करिए x/100 से। सेम स्टोरी बच्चों, 47/50 इंटू 100, 52 100, ये देखिए इस तरह से कैंसिल हो गया। अब 47 इंटू 2 कर देंगे आप, ये आ जाएगा 94%। देखिए ये मेथड कितना प्यारा है, बहुत इजी मेथड है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सेम बच्चों यहाँ पे 7/10 को x/100 से कर देते हैं कंपेयर, तो x इज इक्वल टू 7/10 इंटू 100, 10 10 100, ये इस तरह से। अब 7 इंटू 10 यानी कि 70%। देखिए कितना इजी तरीके से आपको परसेंटेज निकालना आ जा रहा है। ऐसे ही आप नॉर्मल परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी भी बाकी है 4th, सिंपल सा काम, x/100, 100 से कर दिया मल्टीप्लाई। वेल यहाँ पे 2 zeros ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, ये इस तरह से। बचा क्या, 546/6 कर दीजिए डिवाइड, आपको मिल जाएगा 91%। इजी बच्चों। देन वी कम टू दिस, देखिए अब ये मेथड से करते रहने पर ये भी कितना इजी हो जाएगा। 7/16 इज इक्वल टू x/100, सो x इज इक्वल टू 7/16 इंटू 100। तो इसमें कोई रास्ता नहीं है, कुछ कैंसिलेशन तो नहीं हो पा रहा, तो 700/16 कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए 16 से, ये आपको मिल जाएगा 43.75, यानी कि 700 को जब आप 16 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 43.75%। तो इस तरह से इसका परसेंटेज फॉर्मेट हो गया 43.75%। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। फिर से आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, देखिए वर्ड प्रॉब्लम बड़े अच्छे से देखिएगा, 4.1 में भी है, 4.2 में भी है। The ratio of ages of Abha and her mother is 2:5. At the time of Abha's birth, her mother age was 27 years. Find the present ages of Abha and her mother. बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों।
लेकिन अब आप एक मूल मंत्र याद रखिए, जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है ना बच्चों, जैसे ये 2:5 दिया है, बस इनके साथ आप एक कॉमन वेरिएबल लगा दीजिए, जैसे 2x 5x, 2y 5y, 2m 5m, कोई भी एक कॉमन वेरिएबल आपको ले लेना है। तो मैं क्या करूंगा, लेट द एज ऑफ आभा एंड हर मदर बी 2x एंड 5x ईयर्स, कुछ इस तरह से। लेट द एज, रेशियो तो दिया हुआ है 2:5, सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आभा इज 2x एंड प्रेजेंट एज ऑफ आभाज मदर इज 5x। अब बच्चों सबसे बड़ी बात है इस कंडीशन को समझना। कंडीशन क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ आभाज बर्थ हर मदर्स एज वॉज 27 ईयर्स। इसे आप कैसे समझ पाएंगे बच्चों, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल, थोड़ा सा एक नॉर्मल एग्जांपल समझा रहा हूं। समझ लीजिए आभा का इस समय का एज है 15 ईयर्स और आभा की मम्मी का एज है 35 ईयर्स। मैं क्या कह रहा हूं, आभा का एज अगर 15 ईयर्स है और आभा के माता जी का एज 35 ईयर्स है, तो जब आभा पैदा हुई होगी यानी आज से 15 साल पहले, तो मम्मी का एज क्या रहा होगा, 35 माइनस 15 यानी कि 20 ईयर्स की रही होगी। ये नॉर्मल एग्जांपल है बच्चों, ठीक है। जैसे आपका एज अगर इस समय 15 ईयर्स है बच्चों और आपकी मम्मी का एज 40 ईयर्स है फॉर एग्जांपल, तो आप जब पैदा हुए रहे होंगे तो मम्मी का एज क्या रहा होगा, 40 माइनस आपका एज, यानी कि आपका 15 ईयर एज माइनस कर दीजिए, यानी कि मम्मी जी उस समय 25 ईयर्स की रही होंगी। तो सेम थिंग से बच्चों, जब वो कंडीशन कह रहा है ना कि एट द टाइम ऑफ आभाज बर्थ, तो इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए, आभा की जो मम्मी है उसमें से आभा का एज सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, और वो आंसर हमें मालूम है 27 ईयर्स। तो एट द एज ऑफ आभाज मदर एट द टाइम ऑफ आभाज बर्थ, तो आभाज बर्थ टाइम पूछ रहा है, मतलब 5x माइनस 2x। इस एग्जाम्पल को आप प्लीज खूब समझिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। 5x माइनस 2x इज 3x, सो x इज 27/3, यानी कि x इज इक्वल टू 9। तो क्या पूछा था, प्रेजेंट एज ऑफ आभा एंड हर मदर, तो प्रेजेंट एज ऑफ आभा हो गया 2 into 9 यानी कि 18, और माता जी का एज हो गया 5 into 9 यानी कि 45, ठीक है। तो 45 ईयर्स हो गया। अब बच्चों आप यहां पे समझ सकते हैं कि जब आभा पैदा हुई थी तो 18 साल की अभी है, तो 45 में से 18 माइनस कर देंगे तो 27 आ जाता है। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बच्चों को तकलीफ एक्चुअली इस कंडीशन को ही समझने में आती है। आई होप मेरा एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रेजेंट एजेस ऑफ वत्सला एंड सारा आर 14 ईयर्स एंड 10 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 5:4। तो बच्चों इस बार एजेस तो हमें नहीं अज्यूम करना है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि कितने साल के बाद उनका रेशियो हो जाएगा 5:4। तो जो क्वेश्चन है उसी को आप मान लीजिए x। हम अज्यूम कर लेते हैं कि भैया प्रेजेंट एज ऑफ ये हमने बता दिया, तो हम करते हैं आफ्टर x ईयर्स। तो x साल के बाद, जैसे अभी अगर वो वत्सला 14 ईयर्स की है तो 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 14 + 2। 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 14 + 5। उसी तरह से x ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, 14 + x हो जाएगी, ठीक है। और सारा का 10 + x हो जाएगा, ठीक है। ये हमें मालूम पड़ गया कि x ईयर्स के बाद उनका एज क्या होगा, उस समय उनका रेशियो क्या होगा, 5:4, यानी कि 14 + x अपॉन 10 + x, है ना। ये सारी चीज बता दिया, 14 + x एंड अपॉन 10 + x इज 5:4। कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × 14 + x, 5 × 10 + x, ओपन कीजिए ब्रैकेट, 14 4 जा एंड 4x, 5 × 10 5 × x। x को कर लेते हैं एक तरफ और नंबर्स को कर लेते हैं एक तरफ, यानी कि 56 - 50 और 4x आके यहाँ पे हो गया -4x। 56 - 50 इज 6, मतलब x = 6 आ गया बच्चों, यही तो हमें चाहिए था। सो हमारा आंसर हुआ आफ्टर 6 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 5:4। तो वर्ड प्रॉब्लम उतने डिफिकल्ट है नहीं बच्चों, अच्छे से रीड करिए, कंडीशंस को समझिए, उसे डीकोड करिए और रेशियो के
फॉर्म में कन्वर्ट करिए, आफ्टर दैट इट बिकम्स वेरी इजी। अब आ गए हैं हम इस प्रैक्टिस सेट के आखिरी सम की तरफ। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कहता है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रेहाना एंड हर मदर इज 2:7। आफ्टर 2 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 1:3। ठीक है भैया, तो कम से कम प्रेजेंट एजेस को तो हम अज्यूम कर सकते हैं ना विथ कॉमन वेरिएबल 2x एंड 7x। सो वो कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रेहाना एंड हर मदर इज 2:7। तो प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना हो गया 2x एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर इज 7x। क्वेश्चन कहता है आफ्टर 2 years। तो भैया चलिए 2 साल के बाद पता लगा लेते हैं कि उनका एज कितना रहा होगा। सबसे पहले रेहाना का एज रहा होगा 2x + 2 और रेहाना के मम्मी का एज हो जाएगा 7x + 2। क्वेश्चन कह रहा है कि जब ये एज हो जाएगा तब उनका रेशियो हो जाएगा 1:3। सो एज पर द कंडीशन देयर रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम्स 1:3, यानी कि 2x + 2 अपॉन 7x + 2 इज 13। कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। सो ये हो गया, ये एक्चुअली 1:3 होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे। 1/3 है, नॉट 1/3, दैट इज 1/3। तो 1/3 है तो 3 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हो और 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1:3 बच्चों, यहाँ पे डॉट भूल गया हूं मैं, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। अब इसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 2 = 6, 3 2 = 6, 7x + 2। तो 6 - 2, ये देखिए नंबर्स को एक साइड कर लिया और वेरिएबल को एक साइड कर लिया। तो इस तरह से ये x = 4 हो गया। सो देयरफॉर ये आ गया 4, यानी कि क्वेश्चन क्या था कि रेहाना का प्रेजेंट एज निकालो। सिर्फ रेहाना का पूछा है बच्चों, तो रेहाना का प्रेजेंट एज है 2x years, यानी कि 2 × 4 यानी कि 8 years। आप प्लीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये है 1/3। 1/3 करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो उम्मीद है आपको 4.1 जो कि बड़ा ही बेसिक सा एक्सरसाइज है, जो रेशियो के बारे में आपको बेसिक्स बता देता है, उस बारे में ये क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। आपने यहां तक वीडियो देखा, शुरू से लेकर अंत तक देखा, समझा, सराहा, आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लिया है, आपने अभी अभी लाइक भी कर दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।